औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस है फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद का, नेशनल बुक फाउंडेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। By using the property of product and quotient rule for radicals, write each expression as single radical and simplify। तो हमें पहले पता होना चाहिए रेडिकल क्या होता है। आपने बुक पे देखा होगा, मैं भी आपने पहले किया भी होगा ये, यानी ये वाला जो साइन होता है ना, इसे हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है, समझ लें कि ये बी आपके पास कोई वैल्यू है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। इधर जो उसकी वैल्यू होती है यानी एन जो भी नंबर होता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि मैं जनरली लिख दूं 25 और ये रेडिकल और इधर मैं 3 लिख दूं, तो 25 जो है वो रेडिकेंट है और ये रेडिकल का साइन है, और 3 जो है वो इंडेक्स है, उसे हम ऑर्डर भी कहते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 25 और 25, दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि जो इंडेक्स होता है ना 2, वो साथ नहीं लिखते। अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब 2 ही होता है। ठीक है, तो 25 यानी उसकी पावर जो होती है वो 1/2 होती है। इन तीनों का एक ही मतलब है, ये रेडिकल की फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपोनेंट की शक्ल में यानी कुव्वत में है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल। तो रेडिकल में हमने प्रोडक्ट और कोशेंट रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि प्रोडक्ट रूल पहले मैं लिखता हूँ, आपके पास एक नंबर ए है, ये एक रेडिकल है, उसकी पावर जो है वो एन है, या कह लो ऑर्डर उसका या इंडेक्स एन है। और दूसरा नंबर बी है, उसका भी इंडेक्स जो है वो एन है, यानी एन जो है ना वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये अप्लाई होती है कि दो जो रेडिकल हैं वो मल्टीप्लाई कब होंगे, जब उनके इंडेक्स जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स इसका भी एन है, इसका भी एन है, तो हम अंदर वाले जो रेडिकेंट हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी के साथ। ए को बी से मल्टीप्लाई किया और रेडिकल का जो साइन है वो एक हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की फॉर रेडिकल्स। ठीक है, अब दूसरी है कोशेंट की प्रॉपर्टी। कोशेंट कहते हैं डिवीजन को, तकसीम को। यानी अगर आपके पास एक नंबर ए है, उसका भी इंडेक्स एन है, और एक बी है, उसका भी इंडेक्स एन है, तो दोनों का यानी देखिए इंडेक्स सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इकट्ठा, ए ओवर बी और सारे का इंडेक्स एन। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी है दो, यानी कि प्रोडक्ट और कोशेंट की फॉर रेडिकल, यहाँ तक हो गया। अब राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल। तो ये जो दो एक्सप्रेशन थे यानी कि रेडिकल के, तो उसको हमने सिंगल एक्सप्रेशन में लिख दिया। एंड सिंप्लीफाई, और उसको बाद में सिंप्लीफाई भी करना है अगर मुमकिन हुआ तो। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि दो जो रेडिकल हैं वो मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब उनका इंडेक्स सेम होगा। अब देखिए इसका इंडेक्स भी 3 है, इसका भी इंडेक्स 3 है, तो यहाँ पे ए वाली ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए हमारे पास 6 है, बी भी 6 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.6, यानी 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उस सारे का यानी कि हमने एक रेडिकल की शक्ल में लिख दिया। राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर लें, या 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में जमा हो जाती है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर जमा हो जाती है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 की पावर 2 है। अब रेडिकल को हम खत्म करते हैं। रेडिकल जो है हमारे पास इधर इंडेक्स 3 है, तो इसको हमें लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब देखिए 2 जो है वो 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 की पावर 2/3। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे। उसने कहा एंड सिंप्लीफाई, अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करना है, अदरवाइज यहाँ तक ही ठीक है। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इंडेक्स आपके पास 5 सेम है, तो ये 8 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 4.8 यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंडेक्स इसका 5 आ गया ओनली। ठीक है। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 32। अब आपने 32 के फैक्टर बनाने हैं जितने बन सकते हैं, तो 32 को आपने डिवाइड करना है। 2 से करें तो 16 2 32, फिर 2 से करें 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 बार 2, तो 1 2 3 4 5। तो हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और ये इंडेक्स 5। ठीक है, तो ये मैं रेज कर देता हूँ, बाद में कर लेते हैं। अब 2 की पावर 5 है, तो हम रेडिकल को ख़त्म करते हैं, तो 2 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये 5 और ये 5 पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, अगर ए की पावर m हो और उस सारे की पावर n आ जाए, तो हम m को n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर पावर की पावर आ जाए तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये वाला ये पावर की पावर आपस में क्या होगा, 5 × 1/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 2 बचेगा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और जो 8वां पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपने सबसे पहले चेक करना है मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट या क्वोशंट के लिए जो रूल है उसके लिए इंडेक्स सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इंडेक्स 3 है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 2 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडेक्स 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर इंडेक्स 3 है, यानी इंडेक्स सेम नहीं है, तो इसका मतलब इस पर प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ पर कि ये प्रोडक्ट में है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई। इसकी वजह भी लिख दें, बिकॉज इन इंडेक्सेस आर नॉट सेम। ठीक है, इंडेक्सेस में मैंने लिखा है, इंडेक्स होता है उसकी जमा में लिखा है, क्योंकि ये दो है ना, ये भी इंडेक्स और ये भी इंडेक्स, तो इंडेक्सेस आर नॉट सेम। तो सेम रीजन हमने यहाँ पर भी लिखनी है कि यहाँ पे इंडेक्सेस सेम नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का अब ये 5वां पार्ट है, यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल, क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जब डिवाइड में आ रहा है, यानी ये इंडेक्स सेम हो, तो हम उसको इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी कि जो इंडेक्स होगा रेडिकेंट होगा, उसको हम डिवीजन में लिखेंगे और एक रेडिकल साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इंडेक्स 4 है, सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 7 ओवर एक्स की पावर 5, और इस सारे का रेडिकल हो जाएगा हमारे पास इंडेक्स 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जब बेस सेम हो ना, तो पावर आप अगर डिवाइड हो रही है तो उसको हम माइनस करते हैं। ये एक्स की पावर 5 है, तो 5 इधर प्लस का है, तो ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बेस दोनों की एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की पावर 7 है, और ये 5 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स की पावर -5, और सारे का रेडिकल अब 4 है। अब 7 में से 5 निकालें तो एक्स की पावर 2 आ जाएगी। अब रेडिकल को ख़त्म करें, एक्स की पावर 2 और सारे की पावर आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। इसकी कटिंग कर लें, 2 एक बार 2, ये नमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में 2, तो एक्स की पावर आ जाएगी 1/2, या आप इसको एक्स की पावर 2/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपका इंडेक्स 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 5000 डिवाइड में 5 आ जाएगा, और सारे का इंडेक्स 3 आ जाएगा। अब कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें इसकी, 5 एक बार 5 से कट गया तो 1 आ गया, 0 0 0, तो ये हमारे पास हो गया 1000। हजार के आप फैक्टराइजेशन कर लें, या सिंपली हम लिख सकते हैं, ये 3 जीरो है ना, 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, अब इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 10 की पावर 3 है, तो सारी की पावर 1/3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 ओनली। ठीक है, यहाँ पर भी देखें, ये इंडेक्स हमारा 2 सेम है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500 डिवाइड 5,
सारे का इंडेक्स 2। इसकी कटिंग कर ले, 5 एक बार 5, 5 एक बार 5 और 0 0, तो ये 100 हो गया। तो 100 को हम, दो जीरो हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2 है। तो अब हम इसको रेडिकल से 10 की पावर 2 से एक्सपोनेंट में लिख देते हैं 1/2। ठीक है, तो ये इसके पावर, ये पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई पॉसिबल। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी एक्सपोनेंशियल कहते हैं कुव्वतनुमा में, यानी पावर में। यानी जिस तरह ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कहते हैं जिसमें कुछ ऑपरेशन किया गया हो, एडिशन की गई हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखना है और फिर सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल हुआ तो जिस तरह हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है 25 है, तो उसको हमने ये रेडिकल की शक्ल में लिख दिया। तो यहाँ पर इंडेक्स 2 होता है वो नहीं लिखते, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं 25 और इसकी पावर आ जाती है 1/2। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसकी यानी कि ये इक्वलेंट रेडिकल फॉर्म है, ये इस शक्ल में है, हमने इसको इस शक्ल में लिखना है और अगर सिंप्लीफाई होता है तो करना भी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इससे रेलिवेंट, जैसे कि अगर मैं 5 की पावर 2 लिखता हूँ तो 2 जो होता है वो हमारे पास पावर होता है। ठीक है, जिसे हम कुव्वत भी कहते हैं। और ये जो 5 होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है बेस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 216 की पावर 2/3 है, तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में है। पहले हम इसको इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, तो 216 को मैंने वैसे ही रखा, इसकी पावर 2 है इसको अलहदा कर लिया, और जो 1/3 है उसको मैंने लिख दिया फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन वाला पार्ट अलहदा लिख दिया। यानी कि 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ रेडिकल एक्सप्रेशन की शक्ल में। तो ये 1/3 है तो इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा। इधर मैं लिखता हूँ रेडिकल एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा 216 की पावर 2 और इसका इंडेक्स जो है रेडिकल का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 216 के फैक्टर बनाता हूँ। तो मैंने 2 से किए हैं, तो फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, तो ये इसके फैक्टर बन गया। तो मैंने इसका पेयर ले लिया, 3 का 2 के साथ, 2 का फिर 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो ये 3 2 6 6 6, यानी 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 216 बनता है। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया फिर 6 × 6 × 6 सारे की पावर 2। अब इसकी देखिए बेस जो है वो सेम है, बेस 6 है, उसकी पावर जो है नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में जमा होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 2 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 6 की पावर 3 और उस सारे की पावर 2। ठीक है, अब 3 जो है वो 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी इधर, ए की पावर अगर m हो और उस सारे की पावर n हो तो हम पावर को पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 6 की 3 2 6 सारे की पावर 3। अब इसको हम री सिंप्लीफाई करें तो 6 और रेडिकल को ख़त्म करें तो 1/3। अब ये फिर पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 एक बार 3, 3 2 6, तो ये 6 की पावर 2 आ जाएगा। 6 की पावर 2 का मतलब ये होता है 36 है। ठीक है, अब अच्छा जी, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 216 उसकी पावर -2 और सारे की पावर जो है वो 1/3, क्योंकि -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 आएगा। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन में आ जाएगा, रेडिकल एक्सप्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं 216 और सारे की पावर -2 और उसका इंडेक्स जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हमने इधर किया था। तो यहाँ पर हमारे पास पावर नेगेटिव में आ रही है तो उसको वैसे ही चाहे रहने दे, चाहे आप नीचे ले जाके पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, 216 को लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर मैंने जैसे किया था 6 की पावर 3। ठीक है, अब पावर से पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, 3 2 6 -6 आ जाएगा सारे की पावर
3 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके रेडिकल को ख़त्म करें, ठीक है। अब ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो 6 की पावर कितनी आ जाएगी, -2। तो अब इसको नीचे ले जाएं पावर को तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर a की पावर -m हो तो ये नीचे जाके क्या हो जाती है, +m। तो यहाँ पर 1/6 की पावर 2, 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका नहीं है, आप मे भी शुरू से डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पावर को नीचे जाके पॉजिटिव करके स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम मेथड से करें तो ये वैसे भी हल हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का आप ये दूसरा पावर देखें, यहाँ पर 29 है, इसकी पावर 1/2 है, तो हम इसको डायरेक्ट ही रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन। तो 29 जो है हमारे पास क्या है, ये प्राइम नंबर है। 29 प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो यानी कि ये यहाँ तक सिंप्लीफाई होगा, इससे आगे नहीं होगा। तो यहाँ पर आप चाहे 2 लिखें या ना लिखें, यानी 29 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमारे पास हो गया रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं ओनली, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। और मैं वैसे आपसे कह दूं कि 9 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप देखेंगे 9 तो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 9 अपने आप से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है। इसमें 3 खसूसियात हैं, सिर्फ 2 खसूसियात होनी चाहिए, अपने आप से और 1 से, और किसी से नहीं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह का 21 जो है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 3 से भी हो जाता है, 7 से भी हो जाता है, ठीक है, 21 से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है। सिर्फ 2 खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जी तीसरा बार देखें, यहाँ पर 1/32 की पावर 1/5 है, तो इसको हम पहले रेडिकल एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखते हैं, 1/32 और उस सारी की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। अब 32 के हम फैक्टर बनाते हैं, तो 32 के फैक्टर बनाएं तो ये किससे होगा, तो ये 2 से डिवाइड करें तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से करें तो 8, फिर 2 से करें तो 4, फिर 2 से करें तो 2, 2 से किया तो 1, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और सारे का इंडेक्स जो है वो 5 है। अब रेडिकल को ख़त्म करते हैं, 1/2 की पावर 5 सारे की पावर आ जाएगी 1/5। अब 1/5 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई करें, तो 1 की पावर 1/5 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। ये 1 की पावर जितनी मर्जी आ जाए 1/5, यानी कि ये 1 ही रहेगा, और ये 5 से 5 कैंसिल तो 2 आ जाएगा। तो ये यानी कि सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100,000, उसकी पावर जो है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। अब 1000 जो है इसको हम डायरेक्टली 3 जीरो आ रहे हैं तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उसके बाद रेडिकल को ख़त्म कर लें तो ये आ जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल कर लें, या अगले स्टेप में कैंसिल कर लें जिस तरह मैं ऐसे कर रहा हूँ, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, यानी पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये कैंसिल हो गया, ओनली 10 आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर 1/39 की पावर -1/2 है। तो आपने याद रखना है जब पावर को नेगेटिव हो तो इसको हमने पॉजिटिव रखना है, ताकि जो रेडिकल है उसको हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, जब रेडिकल में हमने कन्वर्ट करना है तो 39 को हमने अल्टा देना है, ठीक है। तो 39 ऊपर आ जाएगा और इसकी पावर को हमने पॉजिटिव कर देना है, यानी ये जो फ्रैक्शन होगी ना आपके पास, उसको हमने क्या करना है, अल्टा देना है, तो ये पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 39, और ये पावर जो है ये हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव। और 39 को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो 39, और ये रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 39 और ये इधर 2, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। अब 39 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली यानी कि इसका स्क्वायर रूट हल नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ तक ही सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है।